कॉल सेंटर में 1 महीना जॉब की। उसके बाद बोला कि आपका काम ठीक से नहीं हो रही है, ये वो बोल के मुझे वहाँ से निकल दिया। उसके बाद भी मैं बहुत सी कंपनी में गई, गवर्नमेंट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, पे भी काम नहीं मिल रहा था। तो इधर उधर भटक रही थी। ये लोग जितना भी पढ़ ले लिख ले, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये लोग ताली बजाएगी। लड़की नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, मैं ट्रांस वुमैन हूँ। वो कॉल करके मुझे डायरेक्टली रिजेक्शन मिल गया, मुझे अलाउ नहीं किया गया। तो अदर्स जो ट्रांस होती है, जो ताली मारती है या वो कहते हैं, वो भी लेकिन मजबूरी में करती है। वो करने का रीजन यही है कि जॉब हम लोग को कहीं नहीं मिलता था। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कुंवर नारायण की यह पंक्ति हमारे साथ ये दो युवती हैं, इन पर सटीक बैठती है। ये दोनों ट्रांस वुमेन है, लेकिन इनका जज्बा आज भी कायम है। ये हम चाहती हैं कि आत्मनिर्भर बनकर काम करें। आज आपने पटना के एसके पुरी पार्क के सामने अपना स्टॉल शुरू किया है। कैसी रही बिक्री? सब कुछ कैसा रहा? कैसा चल रहा है? रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, लेकिन बिजनेस में थोड़ा अप डाउन होते ही रहता है। तो रिस्पॉन्स अच्छा ही मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है। हाँ, वैसे अच्छा सैलरी होता है नॉर्मल। बाकी दिन ठीक ठाक हाँ हो हाँ जा रहा है। हाँ। तो कैसे प्लान किया आपने कि चाय का स्टॉल खुद का शुरू करें? एक्चुअली मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मुझे मतलब याद आया कि खुद का एक बिजनेस किया जाए। क्योंकि पढ़ाई तो फ्री है, मतलब सर लोग मुझे फ्री में एडमिशन लेके पढ़ाते हैं, सर लोग मदद करते हैं। तो एक खुद का रहने के लिए, खुद का पर्सनैलिटी के लिए, मतलब एक आर्थिक इनकम चाहिए। तो इसीलिए मैं सोची कि एक छोटा कम पैसे में पूंजी लगा के कुछ किया जाए। तो मैं यही स्टॉल के में मेरे दिमाग आया। किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं दरोगा की तैयारी कर रही हूँ। आपको दरोगा बनना है? यस। कौन से टीचर के पास जाकर मैं खान सर के पास पढ़ाई करती हूँ और लुसेन सर के पास, अच्छा। इसके यादव सर के पास। तो पढ़ाई और फिर ये चाय का स्टॉल दोनों मैनेज कर पाएंगे आप? एक्चुअली मैं नहीं रहती हूँ, मैं संडे का दिन सिर्फ आती हूँ और मेरे जो स्टाफ है वो लोग आके रहते हैं अच्छा। जी स्टॉल पे। आपके साथ रोहिणी है? यस। हाँ, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। तो आप चाय का स्टॉल आप लोग शुरू की हैं, कैसे ख्याल आया कि चाय का स्टॉल शुरू कर दिया जाए? इससे पहले क्या करती थी आप? मैं पहले तो जॉब करती थी कॉल सेंटर में। ट्रांस कुछ बात नहीं, आ जाइए। गई कॉल सेंटर में 1 महीना जॉब की। उसके बाद पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम हुआ उन लोगों को। तो बोला कि आपका काम ठीक से नहीं हो रही है, ये वो बोल के मुझे वहाँ से निकल दिया। तो उसके बाद मैं गई शॉपिंग मॉल। वहाँ से भी मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ। बोला कि आपको कॉल करके हम कंफर्म कर देंगे कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं। कॉल किए नहीं, घूम के मैं कॉल की, तब बोला कि नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, छोड़ दी। उसके बाद भी मैं बहुत सी कंपनी में गई, गवर्नमेंट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में गई। तो ट्रांस होने के नाते कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा था। तो इधर उधर भटक रही थी, ना माथे पे छाते है, ना खाने के लिए कुछ है। तो तब जाके मुझे मिला है सैंडी दी। तो सैंडी दी को मैंने बोली, सैंडी दी ऐसी ऐसी बात है, तो मेरे लिए कुछ काम देखिए ना, और मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ पता नहीं। तो सैंडी दी बोला कि चलो, मैं भी वहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और तुम भी वहाँ पे पढ़ाई करोगे। और समझ तो हमें इतना कुछ बोलते हैं कि ये वो, ये लोग जितना भी पढ़ ले लिख ले, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये लोग ताली बजाएगी। तो हम दोनों का मानना था, हम लोग ताली बजाएंगे नहीं, बजवाएंगे। तो तब जाके हम लोग ख्याल आया, तो चलो समाज के लोग हमें इतना कुछ बोलते हैं, तो हम ही कुछ करते हैं जो एक तरह से समाज सेवा भी हो जाएगा और एक तरह से हमारा इनकम भी हो जाएगा। तो क्या किया जाए। और इसको चाय पीना बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, चाय फेवरेट है इसकी। और मैं भी चाय बनाती हूँ। तो दोनों का ख्याल है कि चलो, तो फिर हम चाय का बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि कम पूंजी में एक अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं, मेरे पास तो था ही नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊं। तो इसके पास जो जितना डांस वांस पहले करती थी, वो करके वो इकट्ठा करके रखी थी, तो वही लगा के हमें ये स्टॉल ओपन करके दिया। और ये स्टॉल हमारा ओपन हुआ है 15 जनवरी को। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे आपका हर तरह का फ्लेवर का चाय मिलेगा। आपका चॉकलेट चाय, मसाला चाय, जिंजर चाय, अदरक इलायची, अदरक तुलसी, रोज़, एवं सबसे ज़्यादा हमारा एक न्यू टी लॉन्च कर रहा है, वनीला। इसमें क्या खासियत है? हाँ, वनीला चाय एंड वनीला कॉफ़ी, ये दोनों। हाँ, और हर्बल भी हम लोग ला रहे हैं। आयुर्वेदिक चाय भी मिलेगी हमारे यहाँ। अच्छा, आप लोग रहने वाली कहाँ की हैं? हम लोग तो बंगाल के, आप लोग बंगाल की हैं? कलकत्ता। अच्छा, तो फिर पटना का कैसे आपने रुक किया? पटना कैसे आई आप? इसके सहारे। अच्छा। हाँ, ये सैंडल आई है के पटना सहारे। मेरे साथ, और मुझे पटना आने का मतलब, मैं पहले इसके पहले में मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी थी। तो मैं बहुत जगह बात की थी यूपीएससी के लिए। तो वो लोग ना बहुत पैसे मांग रहे थे, 1.5 लाख 2 लाख मांग रहे थे। तो जब मैं उस पर भी राजी हो गई, तो मैं कांटेक्ट में बात भी की।
करने के बाद वो लोग वहाँ से मुझे मतलब मैं उनको सच ही बता दी कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, मैं ट्रांस वुमेन हूँ। तो वो लोग मुझे मतलब बोले कि 1 घंटे बाद मैं कॉल करती हूँ, बता देता हूँ आपको। वो कॉल करके मुझे डायरेक्टली रिजेक्शन मिल गया, मुझे अलाउ नहीं किया गया। तो मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, तो मैं बचपन से मतलब अपनी मम्मी को बोलती, मेरी मम्मी का भी सपना है कि मैं पढ़ के कुछ करूँ, ताली ना बजाऊँ, कुछ करूँ, अपना मेहनत करूँ। तो वो मम्मी का भी सपना था, सबका सपना था। तो मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक था। तो मैं मम्मी को बोली मुझे पढ़ना भी है, मैं क्या करूँ? तो मेरी मेरी जो बड़ी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, वो खानसा की वीडियो देखते हैं, मतलब स्क्रॉल करते-करते खानसा की वीडियो उसके पास आया। तो वो मुझे बोली कि सर के पास तुम जा सकती हो, तुम वहाँ पे पढ़ाई कर सकती हो, सर यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह से मुझे रिजेक्शन किया गया था, हर जगह से मुझे ठुकराया गया था। तो मैं विश्वास कर ली थी कि मुझे यहाँ से भी निकाला जाएगा, मुझे यहाँ भी नहीं मानेगा कि मैं ट्रांस को नहीं पढ़ाएगा। तो मैं वही उम्मीद और मतलब मन में संकोच लेके मैं पटना आ गई पढ़ने के लिए। तो पटना आई तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड जो है, उनका नाम भी नहीं ले सकती, वो मेरी बहुत हेल्प किए। वो पटना में आके मुझे वो सर के पास वो भी गए मेरे लिए बात करने के लिए गए। सर के पास बात करने के लिए गए तो मतलब सर से बात करने तो उसका जो स्टाफ जो होते हैं उन लोग से बात हुआ। उसके बाद मुझे डाउट लगा कि शायद नहीं होगा, उम्मीद टूट गई थी मेरी। लेकिन जब वो अंदर से मेरे लिए खुशखबरी लेके आया कि नहीं, तुम्हारा यहाँ हो चुका है, तुम यहाँ पढ़ सकती हो, तुमको अलाउ कर दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सर ने मुझे अलाउ कर दिया। और उसके बाद मुझे हर कोई पहचानने लगे मैं सर की स्टूडेंट हूँ। और उसके बाद मुझे यादव सर जी भी मुझे अपने कोचिंग पे अलाउ कर दिए। तो मैं इसी तरह से मेरा पटना आना हुआ है। और आपकी एकेडमिक पढ़ाई क्या क्या हुई है? मैं टारगेट बैच कर रही हूँ, रीजनिंग चल रहा है, इकोनॉमिक्स का भी रिविजन चल रहा है, मतलब रिविजन चल रहा है। और लुसेंट सर के पास मेरा भी ज्योग्राफी और और हिस्ट्री ग्रेजुएशन मास्टर्स आपने? सब बंगाल से मैं की हूँ मास्टर्स बंगाल में। से? हाँ, एनवायरमेंट साइंस से रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मैं एमए कर रही हूँ। और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, अभी ये साल मेरा एमए भी कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, हाँ। अरे बधाई। फिर आपके आगे की क्या प्लानिंग है? मेरी आगे की प्लानिंग तो यही है, मुझे दरोगा बननी है। सिर्फ दरोगा हाँ, मतलब? दरोगा बननी है, उसके ऊपर भी जाना है, लेकिन मुझे अभी मेरा मेन मकसद दरोगा पे जाना है। तो हम आपके पास एक रोहिणी का सवाल लेकर आते हैं। इनका कहना है कि इन्हें काफ़ी समस्याएं हुई जॉब को लेकर हो या फिर अलग अलग लोगों का परसेप्शन अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि सोसाइटी अब चेंज हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ ये समस्याएं हुई। तो इसके लिए आप क्या सोचती हैं? देखिए, हर ट्रांस वुमेन और जो ट्रांस मैन होते हैं ना, उन सब के ऊपर समस्या आती है, क्योंकि ये दौर मैं भी गुजर के आया हूँ। पहले सबसे पहले फैमिली प्रॉब्लम करती है। अगर फैमिली ना प्रॉब्लम करे तो फैमिली के जो रिश्तेदार होते हैं, मतलब हम लोग के जो रिश्तेदार होते हैं, वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। अगर वो प्रॉब्लम ना करे तो फिर वो प्रॉब्लम किए, उसके बाद अगर उधर लीजिए वो शांत हो गए, आप अपने दोस्त लोग हुआ, वो लोग परेशान करेंगे। अब ऐसे करते करते हम लोग को गुजरना पड़ता है, सबके ऊपर परेशानी आती है। मैं भी जॉब के लिए गई थी, जब मैं क्लास 12 जब मैं पास की थी, तो मैं भी जॉब के लिए भी गई थी। तो वहाँ पे एक कंपनी में गई थी, वो कंपनी का नाम नहीं ले सकती, वहाँ पे मैं गई थी। तो वहाँ पे मैं जब मैं एंट्री की तो वहाँ पे मुझे सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मेरे पेपर को डायरेक्ट फाड़ दिया गया, क्योंकि आप नहीं कर सकते। उन लोगों का कहना था कि आप या मेल बन के आओ या फीमेल बन के आओ। तो मैंने उनको जाके ये क्वेश्चन भी की कि सर मैं मेल कहाँ से बनूँ, मैं फीमेल कहाँ से बनूँ? जब मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ अपनी लाइफ को, तो आप लोग को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है इस समाज को? मैं भी, मेरे भी अंदर भी वो दिल है, मेरे भी अंदर वो फीलिंग्स है। जो अदर्स जो ट्रांस होती है, जो मतलब ताली मारती है या वो कहते हैं, वो भी लेकिन मजबूरी में करती है। वो करने का रीज़न यही है कि जॉब हम लोग को कहीं नहीं मिलता था। अभी हम लोग को जॉब सरकार अपॉर्चुनिटी दिया है। अब जो हम लोग को पहले जो मतलब बड़े बुजुर्ग जो है, उन लोग कहाँ से करेंगे, क्योंकि उन लोग का उम्र भी निकल चुकी है, वो लोग पढ़ाई से बहुत छूट भी गई है। नहीं, पहले मैं मॉडलिंग करती थी, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मैं कोलकाता में दुल्हन सजाती थी, क्योंकि अपने एक इनकम ऑफ सोर्स चाहिए था मुझे। मैं जॉब कर रही थी तो मुझे वहाँ से रिजेक्ट कराया जाता था। तो मैं सोची कि मैं खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंड बन लूँ, तो इसलिए मैं मेकअप की मतलब कोर्स की, मैं मेकअप सीखी, मैं मेकअप सिखाती भी हूँ और मेकअप करती भी हूँ। दुल्हन वुल्हन को सजाने जाती हूँ। तो और मतलब यहाँ तक भी मैं मेल दूल्हा को भी सजाती हूँ, क्योंकि मैं लड़का लोग को भी सजाती हूँ, क्योंकि लड़का लोग को भी मेकअप होता है, पता है आपको। तो मैं वो लोग को भी सजाती हूँ। और मैं साइड में मॉडलिंग करती थी, मैं मॉडलिंग छोड़ दी, क्योंकि मॉडलिंग में इनकम नहीं हो पा रही थी और मॉडलिंग में इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। तो इसलिए मैं इतनी मेरी ये नहीं थी, बोल के मैं नहीं कर पाई। तो हर जगह जहाँ हम लोग को मौका मिलेगा, हम लोग वहाँ ही चले जाएंगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग किसी से कम नहीं है। क्योंकि जब एक भोलेनाथ जब अर्धनारीश्वर का रूप लिया है, कृष्णा जब मोहिनी बन सका था, तो हम भी तो वही अंश के ये है ना। तो मेरे अंदर दोनों ही विराजमान है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? हम लोग घर पे रोटी बना भी सकते, तो बाहर रोटी कमा भी सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आप बेहतर करेंगी, शुभकामना है। आप दरोगा बनिए और सोसाइटी में चेंज लाएंगे आप। हाँ, ज़रूर ज़रूर, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम लोग और भी आगे बढ़े, और मैं नहीं, मेरी जितनी ट्रांस समुदाय लोग सब कोई आगे बढ़े। दर्शकों, आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आप एसके पटना में रहते हैं या पटना आते हैं तो एसके पुरी पार्क के पास आकर इनके चाय का स्वाद ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।